हे यू आर वेलकम। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं आपके 5 क्वेश्चंस को। एंड ये 5 क्वेश्चन आपके लिए प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको लैम्डा और पी के बीच में क्या बताना, ग्राफ बताना कि ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ आपको ग्राफ पहले बताने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है दोनों का। तो लैम्डा इक्वल क्या होता है, एच अपॉन पी, यू मस्ट नो। तो इसका मतलब होगा कि लैम्डा और पी आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा और पी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होगा, मे बी यू नो। ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरह से, ये सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ कुछ आपका इस तरह से जाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप इजीली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं डी ब्रोगली क्वेश्चन की हेल्प से। अगर आपको क्या पता हो, वी मतलब पोटेंशियल पता हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो उसका वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान रखिए, 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है किसका, वेवलेंथ निकालने का, अगर आपके पास क्या पोटेंशियल गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, याद रखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि सपोज करो कि आपके पास 10 वोल्ट है। अगर 10 वोल्ट है तो आपका वेवलेंथ कितना होगा, सॉरी 10 छोड़ो, आप हमें 16 दे रहे हो। ओके, 16 वोल्ट, देन यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ फाइंड कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, नाउ जो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राफिकल जो चैप्टर है वो चैप्टर ही ग्राफ का है। अगर आपको ग्राफ अच्छे से आते हैं तो चैप्टर आपको अच्छे से आता है, इसका मतलब नहीं, अगर नहीं आता तो नहीं आता। ओके, तो ग्राफ यहाँ पे दो आपको मिलने वाले, कब, एक में तो आपको आई मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट मिलेगा और एक में आपको न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मिलेगी। अभी जो ग्राफ है वो वी और आई के बीच में, वी आपका पोटेंशियल है, आई आपका करंट है, और यहाँ पे जो आई ये वाला आई है वो है आपका इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका क्या होगा, अलग अलग। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कर्व है, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व। तो फर्स्ट कर्व का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रहा, सेकंड कर्व का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रहा और थर्ड का ये रहा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका आई मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और वो डिपेंड करेगा उस पर, किस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर। बिकॉज अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होगी। ओके, रिमेंबर, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। और वो पता कैसे चलेगा, जिसका जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा किसका, थर्ड वाले का, सेकंड वाले का कम है और फर्स्ट वाले का उससे कम है। तो न्यू 3 ज्यादा होगा, न्यू 2 उससे कम होगा और न्यू 1 सबसे कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके,